है एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड शेफ जुलाई लंच टाइम 2022 का प्रॉब्लम लार्जेस्ट फैमिली। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Largest family. A certain parallel universe has exactly n people living on it. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स, उस पे exactly n people रहते हैं. Okay. The ith of these n people claims that they are the parent of exactly ai of these n people. ठीक है, क्या बोला गया है कि ith पर्सन क्लेम करता है कि वो एग्जैक्टली ai नंबर ऑफ पीपल का पेरेंट है। ठीक है, ये उसने क्लेम किया हुआ है और ये ai एग्जैक्ट है। ठीक है, ऑल्सो क्या बोला गया है, ऑफ एग्जैक्टली ai ऑफ दीज n पीपल, मतलब ये ai जो चिल्ड्रन होंगे उसके, जो वो क्लेम कर रहे हैं वो भी इन n पीपल में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसा सभी लोग क्लेम करते हैं फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एरे ए में वो दिया गया है। However, some of these people might be lying. The ith person may be either telling the truth, in which case they have exactly ai children, or lying, in which case they can have any number of children. अब क्या बोला गया है कि ये जो क्लेम किया है उसमें ith person जो है, मतलब सारे के सारे पर्सन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ ith person की, वो ट्रू भी हो सकता है बात उसकी, फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू का मतलब क्या कि उसके एग्जैक्टली ai चिल्ड्रन है, और फॉल्स का मतलब क्या कि वी डोंट नो ही और शी में हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इस केस में हम कुछ भी यहाँ पे अजम्पशन नहीं ले रहे, कोई कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 1 to any। ठीक है, लेकिन अगर ट्रू बात है उसकी तो उसके एग्जैक्टली ai नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। इट इज़ नोन दैट ईच पर्सन हैज़ एटमोस्ट वन पेरेंट। ठीक है, सभी का एटमोस्ट वन पेरेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर इसका पेरेंट ये है तो एटमोस्ट वन होगा, या तो पेरेंट ही नहीं होगा। ठीक है, okay. Further, as would expect, it is not allowed for a person's children to also be their ancestor. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक पर्सन का जो चिल्ड्रन है वो उसी का एंसेस्टर नहीं हो सकता, मतलब कहीं ना कहीं साइकिल नहीं बन सकती, ऐसा आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका चाइल्ड है ये, इसका चाइल्ड है ये, इसका चाइल्ड है ये, अब ये इसका पेरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जो चाइल्ड है वो उसी का एंसेस्टर नहीं हो सकता। अगर ये इसका पेरेंट हो गया तो इसका एंसेस्टर हो जाएगा, लेकिन इसका तो ये चाइल्ड है। ठीक है, सो ये नहीं हो सकता। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रूथ टेलर्स इन दिस यूनिवर्स। तो हमें पूछा गया है कि अगर हमें n दिया जाए और सभी के सभी n पीपल ने जो क्लेम किया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो एरे ए में दिया जाए कि भाई हमारे इतने चिल्ड्रन हैं और ये भी चिल्ड्रन उन्हीं में से होंगे, उन n पीपल में से। ठीक है, तो कीपिंग दिस कंडीशन इन माइंड, हाउ मेनी मैक्सिमम पीपल आर टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल, और नेक्स्ट लाइन में एरे ए दिया गया है, द क्लेम विच दे आर मेकिंग। ठीक है, आउटपुट में हमें मैक्सिमम पॉसिबल कितने ट्रू बोल रहे हैं ये बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें n पीपल दिए गए हैं, राइट, और इन सब ने क्लेम किया है कि उनके एग्जैक्टली कितने चिल्ड्रन है वो एरे ए के टर्म्स में हमें दिया गया है। ठीक है, मतलब कि ai जो है ये डिनोट करता है कि ith पर्सन क्लेम करता है कि उसके एग्जैक्टली ai नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, मतलब कि वो ai नंबर ऑफ पीपल का पेरेंट है, और ये ai नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वो क्लेम कर रहे हैं वो भी इन n पीपल में से ही है। ठीक है, और कंडीशंस क्या दी गई थी कि किसी भी पर्सन का एटमोस्ट वन पेरेंट हो सकता है। ठीक है, वन या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और दूसरी चीज़ क्या थी कि किसी का चाइल्ड उसका खुद का एंसेस्टर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि जैसा कि हमने क्वेश्चन समझते टाइम भी देखा था, अगर इसका चाइल्ड ये है, इसका चाइल्ड ये है, और मान लो कि इसका चाइल्ड ये है और ये इसका पेरेंट है, मतलब कि ये जो है वो इसका चाइल्ड है, तो अब इसका चाइल्ड ये है, लेकिन इस तरफ से देखें तो ये इसका एंसेस्टर भी हो गया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इतनी कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने पीपल ट्रू बोल रहे हैं कीपिंग दिस कंडीशन इन माइंड। तो ऐसा हमें, अगर ऑल्सो एक चीज़, अगर कोई ट्रू बोल रहा है, अगर 8% ट्रू क्लेम कर रहा है तो हम मानेंगे कि भाई उसके ai चिल्ड्रन है। अगर फॉल्स क्लेम कर रहा है तो ही कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 1 2 3 n नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, विच शुड मैच द कंस्ट्रेंट।
तो यहाँ पे एक बात समझो, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आइथ पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे AI नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो अगर इसको मैं जैसे ही चाइल्ड और पेरेंट की बात आई, मैं अगर ग्राफ के टर्म्स में विजुअलाइज करूँ, एक नोड है फिर उसके चिल्ड्रन है इस तरह से, तो अगर आइथ पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे AI नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, अगर वो ट्रू है तो ये आइथ नोड हो गया, उसके AI नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इतने एलिमेंट्स जो है, इतने नोड से, वो तो फर्दर किसी के चाइल्ड नहीं हो सकते। देखो ये एक आइथ नोड है, ठीक है। अब इसने क्लेम किया कि मेरे AI नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, मान लो, तो ये इसका पेरेंट हो गया। अब एक से ज्यादा पेरेंट हो नहीं सकता, ठीक है। अब कोई और क्लेम करता है कि भाई मेरे कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, मान लो AJ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो उन AJ नंबर ऑफ चिल्ड्रन में ये 1 2 3 4 और 5 इतने तो नहीं आ सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम एक पेरेंट हो सकता है किसी का, और इसका एक हो गया है, और ये जो चिल्ड्रन है वो किसका पार्ट है, वो इन n पीपल में ही इंक्लूडेड है। इसी तरह से हमें कुछ ग्राफ फॉर्मेट करना है, ठीक है। अगर ग्राफ के टर्म्स में बात करें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में, तो अगर हमें आइथ पर्सन की बात को सच करना है कि भाई हाँ मेरे पास AI नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो उसके लिए उतने पीपल भी तो चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 चिल्ड्रन ले लिया, अब कोई और क्लेम करता है, मान लो मेरे पास n है वो टोटल 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पीपल तो आ गए। अब कोई पर्सन, ये पर्सन क्लेम करता है कि भाई मेरे पास 3 चिल्ड्रन है, पॉसिबल ही नहीं है, इसको मैं 3 चिल्ड्रन दूंगा तो ये 6 और 3 9, टोटल 9 पीपल हो गए, जबकि टोटल n की वैल्यू 9 है, क्योंकि ये चिल्ड्रन जो है वो भी उन n पीपल में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे आइथ पर्सन की बात को सच साबित करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम ट्रूथ टेलर्स बताने हैं, तो उतने पर्सन्स भी तो होने चाहिए उसके चिल्ड्रन में रखने के लिए। अगर वो कह रहा है मेरे 5 चिल्ड्रन है, तो 5 बच्चे भी तो होने चाहिए इस अरेंजमेंट में। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें मैक्सिमम ट्रूथ टेलर्स बताने हैं, तो हमें उन पर्सन्स को कंसिडर करना पड़ेगा जो ये क्लेम करते हैं कि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, जिससे कि n की वैल्यू मिनिमम यूज हो। अगर मिनिमम यूज होगी तो वो बाकी के क्लेम्स को ट्रू करने में भी काम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मेरे 5 चिल्ड्रन है, ठीक है, और n की वैल्यू है 6, अब ये टोटल 6 पीपल हो गए। अब ये लोग चाहे कुछ भी क्लेम करें कि मेरे एक चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको चाइल्ड के तौर पे देने के लिए है ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि इन सब का तो पेरेंट मैक्सिमम एक ही हो सकता है, तो ये सब अब और किसी के चाइल्ड नहीं हो सकते, और ये इसका चाइल्ड है, अब ये वापस इसका पेरेंट नहीं बन सकता। तो अगर एक पर्सन ऐसा कहता है कि मेरे 5 चिल्ड्रन है, तो उसकी एक ही विश, वो एक ही ट्रू कह रहा है, बाकी 5 लोग फॉल्स कह रहे हैं। जबकि इसकी जगह अगर हम 2-3 ऐसे पर्सन कंसिडर करें जो कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारा एक ही चिल्ड्रन है, तो वहाँ पे ज़्यादा पर्सन्स ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि n=6 है, कोई कह रहा है मेरा एक ही चाइल्ड है, सपोज ये कह रहा है कि मेरा एक ही चाइल्ड है, हो गया। अब ये कह रहा है कि मेरा भी एक ही चाइल्ड है, हो गया। अब ये कह रहा है कि मेरा एक ही चाइल्ड है, या तो कह रहा है 2 चाइल्ड है, ठीक है। अब ये क्लेम कर रहा है कि मेरे 5 चाइल्ड है, जो कि हमने यहाँ पे लिया, लेकिन अब 5 पीपल तो बचे नहीं, क्योंकि ये सब तो अब किसी के चाइल्ड हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एक चाइल्ड हो सकता है, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ये कह रहा है कि मेरे भी 5 चाइल्ड है, तो ये इसकी भी विश पूरी नहीं हुई, इसकी भी विश पूरी नहीं हुई, ठीक है। अब एक पर्सन बचा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबका एटमोस्ट एक पेरेंट है, तो या तो हम वो जो एक पर्सन बचा है यहाँ पे उसको कहीं पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉल्स हो गए उनके तो कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एटमोस्ट 1 पेरेंट है, तो भाई इसका कोई पेरेंट ही नहीं है, ये विदाउट पेरेंट है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी और इसकी 3 की कंडीशंस को ट्रू कर दिया, क्योंकि ये क्लेम कर रहा था एक चाइल्ड, ये भी एक चाइल्ड, और ये 2 चाइल्ड। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमें मैक्सिमम ट्रू टेलर्स चाहिए, तो बिकॉज जो चिल्ड्रन है वो भी इन n पीपल में से ही निकल के आ रहे हैं, तो जो लोग कम चाइल्ड क्लेम कर रहे हैं, अगर हम उनकी विश पूरी कर दे तो हम ज़्यादा लोगों की
अगर हम उनका क्लेम ट्रू कर दे तो हम ज़्यादा लोगों के क्लेम को ट्रू कर पाएंगे, जबकि अगर हम जो ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लेम कर रहे हैं अगर वो करने में रह गए तो हम कम लोगों के कर पाएंगे। तो अगर हमें मैक्सिमम ट्रू टेलर्स करना है तो जिनके कम से कम चाइल्ड है वहाँ से स्टार्ट करके हमें मूव होना पड़ेगा, ठीक है। एक के बाद एक हम देखते जाएंगे कि क्या आप जो रिमेनिंग पर्सनस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन लिया, छोटे जो सबसे कम क्लेम कर रहा है वहाँ से मूव होते हुए जो सबसे ज़्यादा क्लेम कर रहा है। अब जो सबसे कम क्लेम कर रहे हैं उसको मैंने देखा कि भाई उतने चाइल्ड पॉसिबल है तो उनको अलॉट कर दिया, उसके मैं आगे बढ़ा। अब जो रिमेनिंग पीपल बचे हैं क्या उनमें उनका क्लेम पूरा हो सकता है? यस, तो उनका भी क्लेम पूरा कर दिया, आगे बढ़ा, वरना हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम सबसे जिनकी कम क्लेम है वहाँ से मूव होकर सबसे ज़्यादा तक मूव होंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी सिंपल है, फिर भी देख लेते हैं जिससे कि कुछ डाउट बचा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इफ़ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड गेट प्लेस्ड एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देन न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल होकर यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल यू गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज़ गिवन देयर। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या बात की थी कि जो सबसे कम क्लेम कर रहा है वहाँ से स्टार्ट करके हम जो सबसे ज़्यादा क्लेम कर रहा है उनके क्लेम्स को पूरे करने की कोशिश करेंगे जिससे कि सबसे ज़्यादा ट्रू टेलर्स हमें मिले, हम सबसे ज़्यादा लोगों की क्लेम्स पूरी कर पाए, ठीक है। कंसेप्ट में हमने पूरा पार्ट देखा था। तो मैं आंसर को 0 कर देता हूँ सबसे पहले तो, और जैसे जैसे हम क्लेम पूरी करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल हु कैन बिकम चिल्ड्रन टू फुलफिल द क्लेम्स ऑफ अदर पीपल वो कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक का क्लेम है कि उसके 2 चिल्ड्रन हैं, तो अब ये 2 तो चले गए, ठीक है। तो अब हमें और आगे रिमेनिंग में देखना पड़ेगा, तो इसका भी कितने रिमेनिंग है इसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे रखेंगे हम क्या करेंगे कि हम m इक्वल टू n ले लेंगे। ये m क्या है? जो रिमेनिंग पीपल है हु कैन बिकम चिल्ड्रन ऑफ अदर पीपल, वो ये है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे तो जैसे जैसे हम क्लेम्स पूरी करते जाएंगे वैसे वैसे इनमें से डिक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो एरे ए है जिसमें कि क्लेम्स है मेरे पास सभी n पीपल के, इनको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टार्टिंग से क्लेम्स पूरी करना खत्म करो। ऑल्सो एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे हम ट्री फॉर्मेट में मूव हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लो किसी ने क्लेम किया उसका 1 चाइल्ड है, ठीक है। अब फर्दर कोई क्लेम कर रहा है कि मेरे 2 चाइल्ड है, तो अब कोई अगर यहाँ पे ऐसा क्लेम करता है कि मेरे 2 चाइल्ड है, ये सबसे कम क्लेम वाला है या उसके बाद वाला है जिसने 2 का क्लेम किया है। तो अगर ये क्लेम करता है कि मेरा 1 चाइल्ड है, उसको मैं 1 पर्सन अलॉट कर देता हूँ। अब ये कम क्लेम करता है कि इसके 2 चाइल्ड है, तो इसको मैं 2 चाइल्ड अलॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 नोड्स यूज हुए हैं। इसकी जगह अगर ये कहता है कि मेरा 1 चाइल्ड है, तो कौन सा है वो तो हमें पता नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि उसके नेक्स्ट वाला जो है जिसका क्लेम उससे जस्ट ज़्यादा है वही वन ऑफ द चिल्ड्रन है इसका, जिससे कि कम नंबर ऑफ नोड्स यूज होंगे, जिससे कि आगे ज़्यादा लोगों का क्लेम्स फुलफिल हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि मेरा 1 चाइल्ड है, ये कहता है कि मेरे 2 चाइल्ड है, तो यहाँ पे टोटल 5 नोड्स यूज हुए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि भाई ये क्लेम करता है कि इसके 2 चाइल्ड है, ये क्लेम करता है कि इसका 1 चाइल्ड है, तो इसका 1 चाइल्ड जो है ना वो यही है। अब ये क्लेम करता है कि मेरे 2 चाइल्ड है, ठीक है, रख दिया। तो अब टोटल नोड्स जो यूज़ हुए वो 4 हुए, तो कम नोड्स यूज़ होंगे तो ज़्यादा लोगों की क्लेम्स हम फुलफिल कर पाएंगे, तो ज़्यादा ट्रू टेलर्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जिसका क्लेम होगा सबसे कम वो इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, जिससे कि हम एक ही ट्री फॉर्मेट में ऐसे मूव होते जाए, ठीक है। और एक चीज़ इसका मतलब ये कि एक बार जो पेरेंट बन गया वो फर्दर आगे कहीं पे यूज़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको वापस चाइल्ड नहीं बना सकता ना, क्योंकि हमें बोला गया था कि अगर ये इसका चाइल्ड है तो ये इसका एंसेस्टर नहीं बन सकता। मतलब अगर ये इसका पेरेंट बन गया तो अल्टीमेटली इसका एंसेस्टर बन जाएगा, लेकिन ये तो इसका चाइल्ड है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ट्री आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे
जो पर्सन क्लेम कर रहा है और उसके जितने चिल्ड्रन है वो माइनस होता जाएगा, वो आगे यूज नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि तो हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जब हम जितने पर्सन यूज करेंगे, ठीक है, वो इनिशियली m में से करेंगे, तो फर्स्ट टाइम पेरेंट को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आगे जाके सिर्फ चाइल्ड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लेम कर रहा है कि मेरा एक चाइल्ड है, तो ये दो एलिमेंट यूज हुए जो कि आगे यूज नहीं हो सकते, तो m इज इक्वल टू m-2 हमें करना पड़ेगा। इसमें से एक पेरेंट है और एक उसका क्लेम्ड चाइल्ड है। अब ये क्लेम करता है कि मेरे दो चाइल्ड है, तो ये जो है पेरेंट वो तो एक बार यहाँ पे माइनस हो गया ना किसी के चाइल्ड के टर्म्स में, तो अब से हम क्या करेंगे m इक्वल टू m-2, लेकिन ये सिर्फ चिल्ड्रन का 2 है, ये पेरेंट का नहीं है, जबकि फर्स्ट टाइम हमने पेरेंट और चिल्ड्रन दोनों को किया था। तो फर्स्ट टाइम पेरेंट को करना पड़ेगा जो कि एक तरह से रूट बन जाएगा ट्री का, लेकिन फर्दर हमें सिर्फ चिल्ड्रन को ही काउंट करना है क्योंकि उनके पेरेंट उससे पहले वाले लूप में काउंट हो चुके होंगे। सो फॉर उसके लिए हम क्या करेंगे, f की वैल्यू 0 रखेंगे फर्स्ट टाइम के लिए, फिर फर्स्ट क्लेम हो जाएगा, उसके बाद f की वैल्यू 1 कर देंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, तो इफ f इक्वल टू 0 एल्स, अगर f 0 है तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों को कंसिडर करना है। तो इफ पेरेंट मतलब 1 प्लस इसका क्लेम्ड चाइल्ड मतलब a ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू m, ठीक है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल है, तो फिर m इक्वल्स टू m माइनस a ऑफ i माइनस 1 आंसर प्लस प्लस। ठीक है, एल्स अगर इतने भी हमारे पास नोड नहीं है कि हम इसकी फुलफिल कर पाए तो हम ब्रेक कर देंगे। फिर आगे जाके हमें सिर्फ और एक और चीज़ यहाँ पे f की वैल्यू 1 कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये पहली बार था, अब से सिर्फ a ऑफ i को माइनस करना है, ये पेरेंट का 1 नहीं लेना है। सो इफ a ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू m, आंसर प्लस प्लस m इक्वल्स टू m माइनस a ऑफ i। एल्स में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं आ सकता, ये a ऑफ i ग्रेटर देन m है, तो a तो शॉर्टेड ऑर्डर में है, आगे वाले तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन m होंगे। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉर लूप लगेगा तो बिग O ऑफ n और समेशन ऑफ n और ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 3 into 10 की पावर 5 दिया गया है। सो ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन दिनों क्लियर, इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।